नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित यादव है। आज मैं एक और नए पेशेंट के साथ हूँ आप लोगों को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फारूक, मैं आसाम से हूँ, आसाम गुवाहाटी से हूँ। गुवाहाटी से। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हुआ था आपको? मेरा प्रॉब्लम हुआ था, गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी एक्सीडेंट के बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ था। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ था? हाँ। कौन सा लेवल हुआ था आपका? मेरा लेवल D6-D7। D6-D7 हुआ था। हाँ। ऑपरेशन कहाँ कराया था आपने? मेरा ऑपरेशन किया था मैंने पटना में कराया था। हाँ। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको इंजरी को? मेरा इंजरी को 4 साल हो गया। 4 साल इंजरी को हो गया आपका। 4 साल आपने कहीं फिजियोथेरेपी कराई थी? नहीं, मैंने कहीं नहीं किया फिजियोथेरेपी। मुझे पता ही नहीं था, किसी ने मुझे बोला नहीं, डॉक्टर ने भी बोला नहीं जो फिजियोथेरेपी कराना होगा। डॉक्टर ने बताया था कि घर पे रहो, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो घर पे आप कितने दिन तक थे? मैंने घर पे 4 साल था। 4 साल बाद मैं यहाँ आया। अच्छा, 4 साल में आपने फिजियोथेरेपी कुछ भी नहीं करा? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं, एक दिन भी नहीं किया। 4 साल आपने घर पे लेटा? हाँ, 4 साल में बिल्कुल एक ही तरह लेटा हुआ था। आपको यहाँ का किससे पता चला कि आपको एक्सरसाइज से ठीक हो जाएंगे, या कैसे पता चला आपको? मुझे 4 साल बाद, मैंने 4 साल तक देखा, कुछ नहीं हुआ, तो मैंने तब 4 साल बाद मेरा दिमाग में आया मुझे कुछ सोचना होगा। तो आजकल यूट्यूब का ज़माना है, सब कुछ मिल जाता है यूट्यूब में। हाँ जी। तो मैंने यूट्यूब देखना स्टार्ट किया। यूट्यूब देखते देखते मुझे यहाँ का वीडियो मिल गया। फिर यहाँ का वीडियो मिलने के बाद मैंने सारे वीडियो देखा। वीडियो देख के मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने कांटेक्ट करके मैं यहाँ आई हूँ। आपने सबसे पहले ये पूछा था कि कितने दिन में आप चल जाओगे, या चीज़ें हुई थी, तो मैंने आपको 2.5 से 3 महीने का टाइम दिया था वॉकिंग के लिए कि मैं आपको वॉकर से चला दूंगा। तो क्या आप 2.5 से 3 महीने में उस लेवल पे थे कि आप वॉकिंग कंडीशन पे आए थे या नहीं आए थे? हाँ, मुझे तो 2 महीने में मैं आ गया हूँ। ये कैलिपर पहन के आपने बोली थी कि आप 2.5 से 3 महीना लगेगा, लेकिन मुझे 2 महीने में अपने ये वॉकिंग पे लेके आइए कैलिपर से 2 से 3 महीने में। उसके बाद AFO में कितने टाइम बाद आ गए थे? जैसे पहले टाइम 2 महीने में मैं कैलिपर में आ गई हूँ। 1 महीना मैंने कैलिपर से चला। 1 महीने के बाद तीसरी महीना में मुझे EFO से आपने चलाया। EFO से आपसे चला दिया था। अभी आप किस कंडीशन में हैं? आप जो आप घर की लाइफ में और आज की लाइफ में जब रिहैब सेंटर आपने ज्वाइन किया, दोनों में कितना फर्क आ गया आपके? बहुत फर्क है। जो मैंने तो घर पे सोचा था मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं खुद EFO से चल रही हूँ तो मुझे थोड़ा भरोसा आया, मैं चल सकता हूँ। तो वही चीज़ है, क्योंकि आप लोगों के सोचते हैं कि मैं घर पे रह के ठीक हो जाऊंगा, या मेरे डॉक्टर ने बोल दिया है तो धीमे धीमे रिकवरी होगा। या अब इन सब चीज़ों से आप जो दर्शक हैं हमारे, और जो इस आपकी तरह बीमारी से जो परेशान है, जो घर पे हैं, उन लोगों के लिए कोई आप संदेश देना चाहेंगे? कि मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, ये कभी घर पे रह के कभी ठीक नहीं हुआ। मैंने तो ठीक होते 4 साल निकल गया। मेरा 4 साल निकल गया। 4 साल बाद मेरा दिमाग में आया ये ऐसे ठीक नहीं होगा, कुछ करना होगा इसके लिए। उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। जब ट्रीटमेंट शुरू किया तभी मुझे रिजल्ट मिलने लगा, लेकिन उससे पहले 4 साल में कुछ रिजल्ट नहीं मिला। अगर 4 साल पहले अगर आप आए होते तो आज कंडीशन कुछ? हाँ, आज तो मैं अकेले चल रहा था, बिना कुछ सहारा, बिना नॉर्मल लोगों की तरह। कोई बात नहीं, अभी जितनी आपने मेहनत की है, जितना टाइम हुआ है, उस कंडीशन के हिसाब से आपकी जनवरी का 4 साल आपने बिता दिया। 4 साल बाद आप आए हो, आपने जिस टाइम को आप बिता के आए हो, उस चीज़ से आपको आज इतना हो गया कि आज आप इंडिपेंडेंट हो। कि आप कहीं भी जाके वॉक कर सकते हो या चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि बेड पे अब जिंदगी नहीं आपकी भी। नहीं, मेरा बेड पे जिंदगी नहीं। मैं पूरा दिन चाहूँ तो अकेले मैं वॉकर से वॉक करूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं होती, खुद से उठ के बैठ जाते हो, खड़े हो जाते हो, तो आप चले जाते हो। ये सब कुछ से होता है। ये चीज़ें अब आपकी हुई हैं, तो आपकी ज़िंदगी में ये बदलाव आया है। हाँ, ठीक है। देखा दोस्तों, आज आप लोगों को एक पेशेंट से मिलाया जिनको 4 साल से उनको ये नॉलेज ही नहीं थी, या फिर किसी ने बताया ही नहीं कि फिजियोथेरेपी कराने से इनकी ज़िंदगी बदल सकती थी। और उस टाइम पे अगर 4 साल पहले अगर ये आए होते तो ये अभी तक ठीक हो गए होते। मगर ये हमारे आसपास की सोसाइटी या आसपास की लैक ऑफ नॉलेज है कि यहाँ फिजियोथेरेपी को लेके लोग इतना अवेयर नहीं है, इतना पहुँच नहीं है कि पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस कंडीशन में जाके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि ये वीडियो
ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों तक ऐसे पेशेंट्स के पास तक पहुँचे जो अभी अपने घर पे सोच के बैठे हैं कि मैं घर पे ठीक हो जाऊंगा या फिर घर पे रह के ठीक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर घर पे रह के ही पेशेंट ठीक होने होते तो अभी तक ये 4 साल में अभी तक चल गए होते, मगर नहीं, 4 साल बाद ये हमारे पास आए और यहाँ से लगभग 1600-1700 किलोमीटर दूर आसाम से आए, कामाख्या से, और कामाख्या से भी थोड़ा आगे गाँव पड़ता है, वहाँ से ये आए हमारे पास। और आज कंडीशन इनकी ये है कि इनके 4 साल में इनके एक तो कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी था और इनको पहले मैंने कैलिपर से उसके बाद AFO पे चलाया है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का कोई भी पेशेंट हो या हेड इंजरी का कोई भी पेशेंट हो, स्ट्रोक का कोई पेशेंट हो, पैरालिसिस का कोई भी केसेस हो, ऐसा नहीं है कि पेशेंट बिल्कुल बेड रिटर्न हो जाता है, कभी चल नहीं पाता। अगर सही टाइम पे सही जगह सही तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए तो पेशेंट अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में दोबारा चला जाता है और आता है, बहुत पेशेंट ठीक होते हैं। मगर कुछ वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कितने टाइम में आ रहा है, कितना टाइम ले रहा है, वो सब चीज़ों पे। तो मैं तो सभी से यही दरख्वास्त करूँगा कि जहाँ भी हैं आप, जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं या जहाँ तक ये मेरा वीडियो जा रहा है, कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ आइए, जहाँ भी आसपास रिहैब सेंटर मिले आपको तो आप उसको ज्वाइन करिए, फिजियोथेरेपी कराइए, एक्सरसाइज करिए, किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के आप अंडर में जाके आप अपना सजेशन लीजिए कि इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाएंगे या चीज़ों को नहीं जानेंगे तब तक आप घर पर ही ऐसे इलाज कराते रहेंगे और वो घर पे ठीक होता नहीं है। अगर घर पे ही ठीक हो जाने होते तो फिर पता नहीं कितने पेशेंट इस तरीके के हैं जो घर पे ज़िंदगी बिता रहे हैं अभी तक ठीक नहीं हुए, वो ठीक हो जाते हैं। तो इसी के साथ मैं आज आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और आपको सभी लोगों को नॉलेज देने के लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया था कि आप, और मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।